हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और ये हैं अतुल प्रसाद जी। आप सभी को पता है बीपीएससी के चेयरमैन हैं ये। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज किया है किसको लेकर, बीपीएससी टीआरई फेज 2 को लेकर। और आप सभी को पता है कि 6 to 8 तक के जो फॉर्म थे उनको रजिस्टर करने की और फीस जमा करने की जो डेट थी वो आपको 17 नवंबर दी गई थी, जबकि फॉर्म फिल करने की डेट आपके पास 25 नवंबर है। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी जो थी रजिस्ट्रेशन हो गया था, पेमेंट नहीं हुआ था, तो उनके लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। उनके लिए समय और दिया गया है, 2 दिन आपको और मिल रहे हैं, जिससे कि जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया था लेकिन पेमेंट नहीं हो पाया था उनके लिए, ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ यहाँ पर है। इसके साथ साथ मैं ये बताऊंगी कि अब तक कितने फॉर्म भर चुके हैं, कितने बच्चे आपके कंपटीशन में हैं, इस सब को लेकर सारी जानकारी दूंगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान हैं, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पेमेंट नहीं हो पाया, किसी वजह से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो यहाँ पर वो बात करूँगी। फिलहाल 1 to 5 का तो आपको पता है कि 16 से 25 तक है, 16 नवंबर से 25 नवंबर तक। और वो लोग रजिस्ट्रेशन प्लस पेमेंट प्लस फॉर्म फिल करने के तीनों काम यहाँ पर कर सकते हैं 25 नवंबर तक। तो ये 6 to 12 तक की यहाँ पर बात कर रही हूँ। और ये है इनका मैसेज, बहुत इंपॉर्टेंट, जो हर उस बच्चे के लिए जो फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं उनके लिए एक लास्ट मौका मिल रहा है। इस मैसेज को हम अच्छे से पढ़ते हैं और इसे हम हिंदी में भी समझेंगे। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। ऑल दोस्त टीआरई फेज 2 चल रहा है इस समय। रजिस्टर्ड कैंडिडेट लिखा है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट से समझ जाइए आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, लेकिन पेमेंट की वजह से नहीं कर पाए और आपका फॉर्म इस वजह से नहीं भरा गया, ठीक है, क्योंकि 17 तारीख ही मिली थी। Who couldn't make their payment after registration are provided one last chance, ठीक है। उन्हें आखिरी चांस मिल रहा है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था लेकिन पेमेंट करने में जो है असफल रहे थे, उनको लास्ट चांस दिया जा रहा है। 23 और 24 नवंबर में आप जो हैं इन 2 दिनों में अपना रजिस्ट्रेशन के बाद का पेमेंट कर दीजिए और 25 नवंबर तक आपको फॉर्म भरने का टाइम है और आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको एक और मौका है, अगर आप 23 और 24 नवंबर में अपना पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो अपने आप ही कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, फिर आप कहें आपको और कोई डेट मिले। फिलहाल तो आपको सभी को पता है 25 नवंबर से आगे डेट बढ़ाई नहीं जाएगी, उनके फॉर्म में ही लिखा है, जो अविस्तारित करके लिखा हुआ है। तो ये पूरा है। इसको मैं आपको हिंदी में भी दिखाती हूँ कि इसका जो मतलब है वो सेम यही हिंदी में भी है। फिलहाल चलिए हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कितने बच्चे आपके कंपटीशन में हैं अब तक के भरे हुए फॉर्म के अनुसार, ठीक है। लेकिन अब ये डेट जब बढ़ गई है, 23 और 24 आपको और मिल गई है, जो बच्चे पेमेंट को रह गए होंगे, तो यानी कि और कंपटीशन अभी बढ़ेगा। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार टीआरई फेज 2 के लिए। देखिए ये है उसका हिंदी में ट्रांसलेशन। बीपीएससी चेयरमैन ने जो मैसेज किया उसको लेकर, बीटीआरई फेज 2 पंजीकृत है, पंजीकरण आपका हो चुका हो, पंजीकृत उम्मीदवार जो पंजीकरण के बाद अपना भुगतान नहीं कर सके उन्हें 23 और 24 नवंबर को अपना भुगतान करने का एक आखिरी मौका दिया गया है, अन्यथा उनका पंजीकरण अब स्वयं ही रद्द कर दिया जाएगा। तो आपको एक मौका मिला है, अगर आप फॉर्म भरने से वंचित हैं और आपका मन है फॉर्म भरने का, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो फॉर्म भर दीजिए। 23 और 24 नवंबर 2 तारीख आपको मिली हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कितने बच्चे आपके कंपटीशन में हैं, अब तक कितने फॉर्म भर चुके हैं। और इसके साथ साथ आप ये जान लीजिए कि 1 to 5 वाले बच्चे जो हैं वो अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर हैं। और चलिए देखते हैं कितने बच्चे कंपटीशन में, आपको तैयारी कैसी करनी है। और मॉडल पेपर 1 जो है मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, एक और मॉडल पेपर अभी चैनल पर अपलोड करूँगी जो आपका भाषा से रिलेटेड है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और बताइएगा कैसा लगा। फिलहाल चलिए देखते हैं कितने बच्चे कॉम्पिटिशन में हैं आपके। देखो न्यूज़पेपर में ये शिक्षक की 1 सीट पर 5 दावेदार, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बात हो रही है, यहाँ पर देखिए पटना लिखा है, तो बिहार शिक्षक की बात हो रही है, फेज 2 की बात हो रही है, यानी कि 1 सीट के लिए 5 दावेदार हैं, 5 कॉम्पिटिटर हैं आपके, जितने बच्चों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसको लेकर। जबकि यहाँ पे कह रहे हैं प्राथमिक शिक्षक के लिए 25 तक का रजिस्ट्रेशन और आवेदन का मौका मिला हुआ है, तो उस चीज़ को थोड़ा अलग रखिएगा। ये लिखा है कि 5,79,064 अभ्यर्थियों ने 17 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर दिया है,
ठीक है। कुछ बच्चे पेमेंट को रह गए थे, उन्हें मौका मिल गया है। 1.22 लाख शिक्षकों की द्वितीय चरण की परीक्षा से होगी नियुक्ति, क्योंकि आपको पता है कि पहले कुछ वैकेंसी निकली, फिर बाद में फेज़ 1 की जोड़ी गई, तो कुल इतनी वैकेंसी हो गई। 5,72,636 ने जो है 17 नवंबर तक अपना शुल्क भी जमा कर दिया था, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा कि 5,72,000 यानी कि कितने बच्चे रह गए, या काफ़ी बच्चे रह गए जिनको मौका मिला है। अब लगभग 7,000 के लगभग, देखिए ये है 5 लाख यहाँ 79,000 है या 72,000 है, तो इतने जो लगभग जो 7,000 8,000 बच्चे जो लगभग रह गए हैं फीस जमा करने को, तो उन्होंने 23 और 24 2 तारीख और दे दी नवंबर की, तो वो फीस जमा करके अपना फॉर्म भर देंगे। फिलहाल यहाँ पर ये है और लिखा है 7 से 10 दिसंबर तक विभिन्न पालियों में आपकी आयोजित होगी परीक्षा। तो ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं, लगभग 15 से 20 दिन ही है बस, ठीक है। और इसमें पूरा 6 to 8 और ये 9, 10 और 11, 12 के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि जो है समाप्त हो गई थी, उसके बाद की ये न्यूज़ है। फिलहाल 1 to 5 के लिए ये पूरा जो है वो अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग की द्वितीय अध्यापक जो द्वितीय फेज़ की परीक्षा है उसकी नियुक्ति के लिए 6 to 8, 9, 10, 11, 12 की परीक्षा में शामिल होने वाले पंजीयन और शुल्क जमा करने की तिथि जो है 17 तक समाप्त हो गई थी, लेकिन शुल्क जमा करने की फिर से बढ़ा दी गई है। 23 और 24 2 दिन और दिए हैं आपको। तीनों श्रेणी के विद्यालयों में 1,12,000 सीटों के लिए जो है वो 5,79,064 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इनमें से 5,72,636 ने ही शुल्क जमा किया है, तो शुल्क के लिए फिर से मौका मिल गया है, तो रिमेनिंग बच्चे अब फॉर्म भर देंगे। तो इसलिए इसमें अभी वो नहीं है, फिलहाल इतने सारे बच्चे जो हैं, तो आपके लिए समझ जाइए आपकी एक सीट के लिए 5 कॉम्पिटिटर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि 1,12,000 सीट है और 5 लाख के लगभग बच्चे, तो आप समझ जाइए एक सीट पर 5 बच्चे जो हैं वो आपके दावेदार रहेंगे। सचिव रवि भूषण जी ने बताया जिन अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन व शुल्क जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है वही बच्चे 25 तक के लिए आवेदन कर सकते हैं। 25 नवंबर तक आवेदन आप कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन करके शुल्क जमा नहीं किया उनका रजिस्ट्रेशन स्वतः निरस्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये न्यूज़ पहले की है, फिलहाल आपको अभी 23 और 24 नवंबर मिला हुआ है, आप अपना शुल्क जमा करके फॉर्म 25 नवंबर तक भर सकते हैं। पूरा लिखा है पूरा इसमें ये दे रखा है कि जो भी इनका पूरा फॉर्म भरने का है प्रक्रिया, उसके बाद जितना भी इनकी प्रक्रिया होगी वो ये पूर्ण कर लेंगे, ठीक है, पूरा लिखा है। और जितनी पूरी आवेदन की पूरी प्रक्रिया पूर्ण करने वाले ही अभ्यर्थी जो है परीक्षा में शामिल होंगे। उसके अलावा अगर आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं करेंगे, केवल रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा करने के बाद रहने देंगे फॉर्म को, तो उन्हें मौका नहीं मिलेगा जो परीक्षा में बैठने का। प्राथमिक शिक्षक के लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ 16 से 25 तक मौका मिला है आप रजिस्ट्रेशन के लिए, फीस जमा करने के लिए और फॉर्म फिल करने के लिए। और पूरा यहाँ पर दे रखा है कि बीपीएससी के पहले चरण की जो रिक्त 9,431 सीटें थी वो इसमें जोड़ दी गई हैं। उनका रजिस्ट्रेशन, शुल्क जमा करने, आवेदन तीनों का मैं बता चुकी हूँ आपको। 25 तारीख डेट है और ये सारे बच्चे जो हैं अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए आप सभी को पता है कि 1 to 5 के लिए जो है 1 to 5 के लिए बीएड तो एलिजिबल है नहीं, है ना, बीएड एलिजिबल है नहीं, तो बीएड वाले 1 to 5 में तो भर नहीं सकते, डिप्लोमाधारी ही भर सकते हैं। लेकिन और जो वैकेंसी है उसमें बीएड वाले अपना फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है, टीआरई से रिलेटेड, सब मैं आपको अपडेट करती रहती हूँ। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।